अब मैं मादरी इल्मी जामिया सल्फिया मरकज़ी दारुल उलूम बनारस के नाज़िम आला फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मौलाना अब्दुल्ला सऊद साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह को बड़े अदब व एहतराम के साथ दावत देता हूँ कि तशरीफ़ ले आएँ और अपने ख़िताब से हम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिही अल हकीम इन्नहु लक़ुरआनुन मजीद फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। मोहतरम उलमाए किराम, मदरसा इस्लामिया सईदिया के ज़िम्मेदारान हज़रात, असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा और खुसूसियत के साथ हमारे इस महल्ले के वो मुमताज़ हस्तियाँ जो आज के इस मुबारक मौके पर एक तारीख़ी मदरसे में एक नए शोबे का इफ्तिताह करने के लिए हाज़िर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस इज्तिमा को कामयाब करे, हमारे नीयतों में खुलूस पैदा करे, हमारे कोशिशों और जद्दोजहद में बरकत दे और हमारा हर काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रज़ा और खुशनुदी के लिए हो। ये हमारी दुआ है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात ने तकरीरों में सुना और मदरसा की मुख्तसर जो तारीख़ बयान की गई जिसको हमने भी सुना, हकीकत में वही जज्बा और वही बेदारी की ज़रूरत है आज के इस दौर में जिसको लेकर मौलाना मोहम्मद सईद साहब यहाँ हाज़िर हुए थे और मदरसा की बुनियाद बनाई थी। ये वो ज़माना था जब लोग कुरान मजीद को सिर्फ बतौर तबर्रुक के पढ़ा करते थे। बुखारी शरीफ का ख़त्म करा के बरकत हासिल किया करते थे। और हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा, हमारा अमल उन चीज़ों पर मोहित था, उन चीज़ों पर मबनी था जो किताबुल्लाह और अहादीस रसूलुल्लाह से दूर है। तक़लीद के दलदल में फंसे हुए थे, नहीं जानते थे कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वसीयत थी आखिरी, कि मैं दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ, कभी गुमराह नहीं होगे अगर उसको पकड़ोगे। लोगों ने उसको सिर्फ जुज़दान में बंद करके छोड़ रखा था। मैं समझता हूँ आज की ये हाज़िरी, ये मदरसा में पढ़ने वाले तमाम बच्चे और जो कुछ भी कोशिश होती है, इसका अज्र और इसका सवाब मौलाना मोहम्मद सईद साहब के ज़रूर मिलेगा। ये सदक़ा जारिया है उनका। और उसके बाद उनके फर्जंद सैफ साहब, कुरान से क्या रग़बत होती है, कुरान को क्या अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान मजीद में ये 4 आयत जो हमने पढ़ी है, व इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून, ये कुरान मजीद फ़ी किताबिम मकनून, अल्लाह फरमाता है ये किताब मकनून में महफूज हमने किया है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ये वो किताब है जिसको सिर्फ पाक लोग ही छूते हैं। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ कुरान है।
मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान मजीद ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। ये सबसे बड़ी इस बात की दलील है कि रब्बुल आलमीन जो कायनात का खालिक और मालिक, जो जिसको फना नहीं है, वही आज भी इस कायनात को चला रहा है। और उसका कौल, उसका कुरान, उसका मजीद उसका कलाम बरहक है। जो उसने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना कुरान व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि कुरान को हम नाजिल कर रहे हैं और इसकी हिफाजत मेरे ज़िम्मे है। आज कोई बता सकता है पूरे दुनिया में कितने करोड़, कितनी अरब कुरान मजीद छपी हुई है, कितने करोड़ों सीने में कुरान महफूज है? क्या आज तक किसी की जुर्रत हुई कि इस कुरान को तहरीफ कर सके? ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन बरहक है और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीयत के मुताबिक हर वो इंसान जो इस कुरान मजीद को अपनाएगा, हर वो इंसान जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करेगा, वही मुसलमान हकीकत में मोमिन है। नहीं तो सिर्फ ज़ुबानी नाम रख लेने से, ज़ुबानी दावा करने से कोई इंसान अल्लाह के यहाँ उसका ईमान मकबूल नहीं होता। कुरान मजीद एक मोजज़ा है। लिसानुल लज़ीना युल्हिदूना अजमियुन व हाज़ा लिसानुन व हाज़ा बिलिसान अरबी व हाज़ा बिलिसान अरबिय्यिन मुबीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान मजीद पढ़ पढ़ के अपने कौम को सुनाया, वो कौम जिसको अपने अरबी ज़ुबान पर इतना फ़ख्र था, इतना घमंड था कि वो अपने मुकाबले में तमाम ज़ुबान वालों को कहते थे ये जाहिल और गूंगे हैं, अजमी कहा करते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों को समझ में नहीं आया कि कहाँ से आ रहा है, यकीन तो था नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल कर रहा है, तो कहा कोई सिखाता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जिसकी तरफ निस्बत करते हैं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाते हैं, उसकी ज़ुबान तो अरबी नहीं है। कहाँ तो ये अरबी सिखाएगा? कुरान ये अरबी, खालिस अरबी ज़ुबान है। वो अरबी ज़ुबान अरब वाले को जो घमंड क्यों था, आप गौर करें, उनके अंदर जो चीज़ें आम तौर पर रिवाज थी, जिसको उनके हाथों में थी, मिसाल के तौर पर वो ऊँट चलाया करते थे। ऊँट के कहते हैं अरबी अदब और बलागत वाले कि ऊँट के हर मरहले का नाम अलग था। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, हर मरहले का ऊँट का नाम वो पुकारते थे और सुनने वाला समझ जाता था कि ये ऊँट जो बता रहे हैं ये कितने साल का है। ये उनकी ज़ुबान थी। उस ज़ुबान में कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल किया और ये हिफ्ज़ का मदरसा कायम करना ये ज़रूरी है, बल्कि एक फ़र्ज़ है। और आपको बताऊँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कुरान नाजिल हो रहा था, तो सबसे पहला जो एक तालिब इल्म था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत कुरान को हिफ्ज़ करके नोट कर रहा था, वो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। मदीना में 11 साल के थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुंतखब कर लिया था और जो कुरान नाजिल होता था ज़ैद बिन साबित को बुला के कहते थे कि इसको याद भी करा देते और लिख भी लो। चुनांचे वाक़या आप लोग जानते हैं कि यरमुक की जंग में जो आर्मीनिया की तरफ बहुत दूर हो रही थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में 70 सहाबाए कराम, वो सहाबाए कराम शहीद हो गए जिनको हाफिज़ कुरान थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला खलीफा थे। खबर आई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला भी वहाँ पर बैठे थे। जंग की खबर आ रही है, शहादत की खबर आ रही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला दूर अंदेश इंसान थे। उन्होंने फ़ौरन कहा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि अल्लाह के अबू खलीफा रसूल, अगर इस कुरान को अगर हम लोग ना लिख लें, मुरतब ना कर लेंगे तो हो सकता है ज़ाय हो जाए। इतने ज़्यादा सहाबे कराम पुर्रा शहीद हो गए, इस तरह शहादत होती रहेगी तो ये कुरान ज़ाय हो जाएगा। उनको तरद्दुद हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने तो जमा नहीं किया, लेकिन उनकी राय मजबूत राय थी, तो बुलाया ज़ैद बिन साबित को, जाओ बुलाओ, और कहा कि तुम जवान हो, अभी जवान हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही को लिखा करते थे, जाओ कुरान मजीद जहाँ जहाँ लिखा है इकट्ठा करके वो इकट्ठा करो। ये वही कुरान मजीद है जो आज हम अपने बच्चों को पेश करते हैं कि इसको याद करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हज़रत फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हम सबको दुआ करना चाहिए उनके लिए। और ये हम समझते हैं कि उम्मत जब तक कुरान मजीद पढ़ती रहेगी उसका सवाब उन सहाबी को ज़रूर मिलेगा। तो ये सिलसिला हिफ्ज़ का उस ज़माने से था और इसको हम लोगों ने छोड़ रखा था। ये इस तारीख़ी मदरसा में शोबे हिफ्ज़ का क़याम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। और मैं आप हज़रात से यही कहूँगा कि इस मदरसा को जो इसकी अहमियत है, मैं समझता हूँ कि जामिया रहमानिया भी समझिए कि इसी की देन है, जामिया सलफ़िया भी इसी मदरसे की देन है। इन लोगों ने, हज़रत मुनीर ख़ान ने जो मदरसा कायम किया, अहमद सईद साहब, कारी अहमद सईद साहब के भाई साहब थे, मैं भी उनका एक शागिर्द हूँ। कुरान मजीद वो रहमानिया में हिफ्ज़ कराया करते थे और मुझे याद है, वो मंज़र याद आता है जब मैं जामिया रहमानिया के तीसरे दर्जा में पढ़ रहा था। कारी साहब के दर से उठ कर हम लोग गए थे, उनका लंबा वाला कमरा था, हिफ्ज़ वो पढ़ा रहे थे, कुरान मजीद पढ़ के निकल के दाएं कमरा में गए थे और मुंशी खलील साहब पढ़ा रहे थे। और उसी वक्त हम लोगों मदरसा में ये खबर लगी है कारी साहब को उल्टी हो गई, इंतकाल कर गए। अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको। उन्हीं की कोशिश थी, वो कहते थे कि जामिया सल्फिया में पढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कारी अहमद सईद साहब को, सैफ साहब को और उनके मोहम्मद सईद साहब को करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। ये शहर बनारस में किताब व सुन्नत की तबलीग जो हुई और जो लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम मिला, वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अल्लाह का इनाम है कि तुमको हिदायत की तौफीक अता की। अगर इन लोगों ने यहाँ पे ये वास्ता बनते हैं, सईद साहब ने वास्ता बने और बताया कि इस्लाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे छोड़ के गए हैं, ये किताबुल्लाह और अहादीस रसूल में हम लोग नहीं जानते थे। उसके बाद तहक़ीक़ें हुई, किताबें छपना शुरू हुई, कितनी किताबें छापी, सैफ साहब ने भी छपा, लेकिन उसके बाद कुरान मजीद छपा, कितने कुरान मजीद छपे, दुनिया के हर ज़ुबान में का तर्जुमा हुआ, हदीस की किताबें छपना शुरू हुई और एक सिलसिला शुरू हुआ। और आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, ये जो मकतबा रोज़ा रियाज का एक उन्होंने मकतबा शामिला जो बना के एक फ्री मकतबा बनाया है और उसमें कुतुब हदीस, कुतुब कुरान, तफसीर, तमाम चीज़ें मजानन फ्री देते हैं कि पढ़ो। अब मालूम होता है कि कितनी किताबें को तहक़ीक़ करके आ रही हैं और ये ज़माना तहक़ीक़ का है, ज़माना गौर फ़िक्र का। कुरान मजीद में कई सौ जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गौर फ़िक्र की दावत दी है। अफ़ला तफ़क्करून, अफ़ला तुनज़िरून, अफ़ला तुबसिरून, अफ़ला ताक़िलून, अफ़ला यरौन, कितनी जगह फरमाया है, गौर नहीं करते। लेकिन अफसोस है कि हमारे बहुत से भाई लोग हैं कि अब भी गौर नहीं करते, अब भी गौर नहीं करते कि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको हिदायत दी और हम लोगों ने कोशिश की और जाना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी होती थी। आमीन बिल जहर और रफ़ैदैन, मैं नहीं समझता कि हदीस की कोई किताब हो और जिसमें जिक्र ना हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ैदैन करते थे। लेकिन अफसोस है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। अगर गौर करें, कुरान पर अमल करें, सोचें कि आदमी कहने वाला गलत नहीं कह रहा है, कोई ना कोई हकीकत इसकी ज़रूर है, तो इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ये पेशीन गोई सही नहीं कि हमारी उम्मत भी यहूद नसारा की तरह से बहुत सी फ़िरक़ों में बटेगी। वो 72 थे तो 73 होंगे, एक फ़िरका ही जन्नत में जाएगा, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा।
सब जहन्नम में जाएंगे, एक ही होगा। है? अभी इत्तेफाक है, मैं कल मेरे साथ पास किसी ने व्हाट्सएप भेजा था अरब का, एक अरबी थे, बहुत बड़ा मजमा था, वो एक हंस हंस के एक वाक़या बयान कर रहे थे। वाक़या क्या था? वो कह रहे थे कि सऊदी हुकूमत जो अव्वल सऊदी हुकूमत जो कायम हुई, अल अव्वल जो कायम हुई, उसने उसका एक बहुत बड़ा एक कारनामा है कि हरम में 4 मुसल्ला को हटाकर एक बनाया। उन्होंने वो किस्सा बयान करने लगे कि ज़ोहर की नमाज़ होती थी, सबसे पहले शाफ़ई आएँ, वो अज़ान दें, तकबीर कहें, अज़ान दें, तकबीर के नमाज़ पढ़ें। उसके बाद हनफी आए, वो अज़ान दें, तकबीर कहें, वो नमाज़ पढ़ें। फिर मालिकी आए, फिर वो अज़ान दें, तकबीर करें, वो नमाज़ पढ़ें। उसके बाद हम्बली की बारी आए, वो रुकन यमानी की तरफ उनका मसल्ला था, वो आते थे, करते थे। अल्लाह जज़ाए खैर दे इस हुकूमत को कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो पैसन गोई है कि तख्तलिफ उम्मत बहुत फिरकत हो जाएगी इल्ला मिल्लतन वाहिदा, तो उन्होंने हटा के उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ये ख़ास के नहीं, हम पाबंद हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किताब व सुन्नत के, वो अमल किया जाएगा जो किताब व सुन्नत में है। और तमाम मुसल्ला को हटाकर उन्होंने कहा कि एक मुसल्ला कायम किया। उन्होंने ये भी बताया कि जब मगरिब का वक्त चूँकि कम होता था तो उसमें एक तरह का सब अपनी अपनी नमाज अलग साथ पढ़ते थे। ये अजीब मंजर था। क्या ये सही हो सकता है? बस गौर करने की ज़रूरत है। कुरान ने एक जगह नहीं कई जगह फरमाया है। और अलहुम क़ुलूबुन यफ़क़हून बिहा, अलहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा, अवलहुम आसारुन यबसरुन बिहा, इनहुम कल अनआम इल्ला। अल्लाह ताला ने हर तरह समझाया है। इसलिए ज़रूरत है कि हम लोग भी इस बात के लिए कोशिश करें कि हमारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला से बयान है, शायद उनका वो बयान करते हैं कि अल्लाह रसूल हर चीज़ में उम्दगी पसंद करते थे। कोई काम करो तो उम्दा करो। यहाँ तक कहता जब कहा कि ज़िब, जब कुर्बानी करो तो उसमें भी उम्दगी होनी चाहिए, फ़हसन ज़िब। तो इस तरह से हम आप हजरात से कहेंगे कि ये इदारा, ये मदरसा सईदिया है, इसमें भी उम्दगी आनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए। ये बच्चे जो इस तरह से बैठे हुए हैं मुख्तलिफ लिबास में, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे पढ़ने ना आए। आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेजते हो, किस तरह से भेजते हो? हैं? बना सवा के टाई लगा के भेजते हो। क्या ये जो तालीम यहाँ हासिल करते हैं, या इस तालीम की कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई इसकी इज्जत नहीं है कि हम इस तालीम का मेयार बुलंद करें, हम अपने बच्चों का रहन सहन पर अच्छा करें, मदरसा की हालत सुधारें? इसलिए ज़रूरत है। हम लोग फीस नहीं देते, 10 रुपया और 20 रुपया महीना में निकालना मुश्किल है। अफसोस है ऐसे लोगों पर जो अपने बच्चों के लिए, अपने फर्जंद के लिए, अपनी बच्चियों के लिए महीना में 100-200 रुपया खर्चा ना कर सके उनको इल्म सिखाने के लिए। ये तो उनको खुद पेश करना चाहिए। मेरे साथ हाथ बोला, मैं 100 नहीं 200 देता हूँ। रुझान बदलने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में मदारिस कायम है, उनकी इज्जत क्यों नहीं होती है? इसीलिए इज्जत नहीं होती है, इसलिए कि हम इस तालीम को इज्जत नहीं देते, हम इस मदरसा को मुकाम नहीं देते। कुरान मजीद क्या है? आप अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराएंगे, क्या है? कौन सी किताब है? कभी इस पर गौर करते हो? मुझे वो हदीस याद आती है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया है हदीस जिब्रील में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके सवाल किया था, वह अख़बिरनी अनिल एहसान, अय मोहम्मद हमें बताइए एहसान क्या चीज़ होती है? आप कहते हो हर चीज़ में हुस्न पैदा करना चाहिए, एहसान हो, एहसान क्या चीज़ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू, अल्लाह की बंदगी, उसकी इबादत इस तरह से करो, कअन्नका तराहू, इस तरह से तुम देख रहे हो कि अल्लाह है। फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहू यराक, अगर तुम अल्लाह को नहीं देखते अपनी आंखों से तो याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको देख रहा है। तो आज जब कुरान मजीद जब हमारे हाथों में आए,
हम देखते हैं बहुत से लोगों को मस्जिदों में कुरान जो होता है तो अपने पैर पर रख लेते हैं। ये कौन सा अल्लाह का कलाम है? इसकी इज्जत होनी चाहिए, इसका मकाम दुनिया में इससे बुजुर्ग, इससे बरतर, इससे अजीमुशान किताब कोई नहीं है। हम जब इसको इज्जत नहीं देंगे तो हमारा ईमान क्या कहता है? बहुत से लोग हैं, देखते हैं कुरान मजीद हुआ पढ़ रहे हैं, पैर पर रख लिया। नहीं, अल्लाह का कलाम है, कम से कम उसको तो सोचो। किसका कलाम है? उसी नुक्ते नज़र से, इसी को सामने रखकर अपने बच्चों को पढ़ाइए। अल्लाह का कलाम उसके दिल में जब बैठेगा तो हम समझते हैं कि अल्लाह की रहमत ज़रूर उस बच्चे पर पैदा आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगा जिसके दिल में उसका कलाम महफूज है। बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुरान याद करने वाले बड़े बड़े लोगों के साथ उनका हश्र होगा। क़यामत के दिन जब बहुत से चीज़ों को गवाही ज़रूरत होगी नेक अमल की कि कहाँ से आए, ये कुरान कहेगा कि मैं इसको रात में सोने से रोकता था कि कुरान पढ़ता था। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामह शफ़ीअन, वो क़यामत के दिन उसके लिए अल्लाह के सामने जब अल्लाह का कलाम खड़ा हो जाएगा अल्लाह के सामने, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को जहन्नम में डालेगा? सोच सकते हो? तो ये मुबारक किताब और वो मुबारक बच्चे जो इस शोबा में आते हैं, उनको ये बात जहन में रखना चाहिए कि हम अल्लाह की किताब को अपने सीने में रख रहे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ज़रूर मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी रमज़ान गुजरा है, क्या फरमाया? मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व एहतिसाबन, जो लैलतुल क़द्र को पढ़े ईमान व एहतिसाब के साथ, अल्लाह पर यकीन रखते हुए कि अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है और इस बात पर यकीन रखते हुए कि अल्लाह ने वादा किया है कि उसका अजर देंगे, अगर इस यकीन और इस ईमान के साथ नहीं पढ़ेगा तो सवाब नहीं मिलेगा। नमाज पढ़ते हैं दिमाग कहीं और है, ऐसे नमाज का क्या फ़ायदा? आप जब नमाज खड़े हो, अल्लाह का रसूल फरमाया कि अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, नहीं देख रहे तो अल्लाह तो तुमको देख रहा है। कुरान मजीद में फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, पहली सूरत जो है सूरह फातिहा के बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये किताब ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ला रैब फीह, उसके आगे नहीं फरमाया। आप हर नाहिए से गौर कर सकते हो कि ये किताब मुकम्मल है, ये किताब महफूज है, ये किताब जामे है, ये किताब बाबरकत है, उसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, पहली शर्त क्या लगाया है? उन लोगों के लिए हिदायत है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो लोग गैब पर ईमान रखते हैं। गैब क्या चीज़ है? जो हमको नज़र नहीं आता। जन्नत और जहन्नम कभी किसी ने देखा है? ये गैब है। फरिश्तों को कभी देखा है? ये गैब है। हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, ये भी गैब है, गुजर गए। लेकिन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान मजीद में एक नहीं सैकड़ों तरीके से बताया है कि अल्लाह का वजूद है। अफला यतदब्बरून अल-कुरान है अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, बहुत से याद है कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक एक चीज़ को गिरा, इलाहुम मअल्लाह, कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद है नहीं। कुरान ने समझाया। कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए और कोशिश करना चाहिए इस कुरान मजीद में है क्या हम इतने लोग बैठे हैं, कभी ये सोचा कि इस कुरान मजीद में है क्या? जब तक आप उसके मफ़हूम मानी को नहीं समझेंगे नहीं समझ सकते। इसलिए ज़रूरत है कि हम कुरान को, अल्लाह का कलाम जो है, उसकी अहमियत को समझते हुए उसको आगे बढ़ाएं। और हमारी आप हजरात को यह मशवरा है कि आज से उठ जाइए इस मदरसा को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों के अंदर नज़्म पैदा करिए, उनके अंदर डिसिप्लिन पैदा करिए, उनको यूनिफॉर्म दीजिए, नहीं है ताउन कीजिए, कुछ बोल लगाएं और इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ेंगे तो मैं नहीं समझता कि उनके वालिदैन पीछे रहेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चीज़ पसंद थी उसको तो अपनाइए। हर चीज़ को उम्दगी पसंद करते थे, हर चीज़ में। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख़ास किया
और समझिए कि पहले हाफिज़ कुरान थे जिनकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत उन्होंने पूरा कुरान एक एक चीज़ को बुला के उनको नोट कराते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि तुम अल्लाह के रसूल ज़माने में कुरान लिखा करते थे, इकट्ठा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अबू ज़ैद, यहूदी लोग जब बयान करते हैं, लाते हैं, तो ज़रा यहूदियों की ज़ुबान सीख लो। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित बहुत जल्द उन्होंने अबरानी ज़ुबान सीख ली, यहूदियों की, जो तौरात में आती। इसी तरह से मैं एक हकीकत नहीं जानता, लेकिन एक साहब की तकरीर सुनता था, वो कह रहे थे कि हज़रत ज़ैद बिन साबित 7 ज़ुबान जानते थे, फारसी भी जानते थे, अबरानी भी जानते थे, रूमी भी जानते थे, सब जानते थे। अल्लाह के रसूल ने सिखाया तो उन्होंने बहुत ज़ुबान सीखी। तो ये मुख्तलिफ़ ज़ुबान सीखना ये भी ज़रूरी है, इसलिए कि हम उन लोगों को जो अरबी नहीं जानते कैसे बताएं। इसलिए कोई ज़ुबान मजहबी नहीं होती, ज़ुबान माफ़ी ज़मीन अदा करने का वसीला है। अल्लाह कुरान मजीद में खुद फरमाया है, वमा अरसलना मिन नबी इल्ला बिलिसान कौमी। अल्लाह ने जितने अम्बिया को, जितने रसूलों को भेजा है, सबको उन्हीं की ज़ुबानें भेजा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान कुछ और थी, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान कुछ और थी, ईसा अलैहिस्सलाम की इस तरह से ज़ुबान और थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी तो उनकी ज़ुबान और थी। तो ज़ुबानें सीखना चाहिए और इसी तरह से उसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस दौर में अपने बच्चों को निसाब में वो चीज़ें पढ़ाएँ जो आज हमको हिंदुस्तान में सर ऊँचा करके हम रह सकें। आज इस पर बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम अपने मेयार तालीम को बुलंद करें, अपने निसाब को बेहतर बनाएं और अपने अंदर जज्बा पैदा करें। बहुत जगह खर्च करते हैं, कुछ मदारिस पर भी खर्च करिए। जामिया सल्फिया बनारस है, उधर से भी लोग आपके पास चंदा करने आते हैं। वो उम्मुल जामियात है, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेहतर बनाया जाए, उसमें तालीम को बेहतर से बेहतर किया जाए। और उसमें कोई हुकूमत की कोई मदद नहीं है, कहीं से भी सिर्फ ज़कात और सदक़ात से चलता है। इंशाअल्लाह आप उसमें जो भी खर्चा करेंगे उसका बेहतरीन अजर मिलेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बरहक है, मा नक़स मिन सदक़ा, जो लोग सदक़ा करते हैं उनके माल में कमी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसको तौफ़ीक दे और हम सबको इस मदरसा को आगे बढ़ाने में, इसको तरक्की देने में और इसको और बेहतर से बेहतर बनाने में जो कुछ भी हमसे हो सके, मैं भी उसके लिए तैयार हूँ और तमाम हज़रात से कहता हूँ करें। और इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये शोबे हिफ्ज़ जो कायम हो रहा है ये कायम रहे, दायम रहे और इसमें तरक्की होती रहे। और आप अपने हाफिज़ साहब से भी कहूँगा कि वो देखें जामिया का भी शोबे हिफ्ज़ में किस तरह से पढ़ाई होती है, उसको अपनाएँ और बच्चों को ख़ास तौर से कुरान मजीद को उस तरीके में पढ़ना चाहिए जो कुरान मजीद पढ़ने का हक़ है, जो उसके आदाब हैं मखारिज के साथ। चाहे हम नाज़रा पढ़ाएँ, जब मकतब में पढ़ाएँ, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, उसके आदाब के साथ पढ़ाना चाहिए और उसके मखारिज के साथ पढ़ाना चाहिए। अरबी ज़ुबान की ये खुसूसियत है कि जिसमें ज़्वाद, ज़ोए, ज़े 4 हरफ़ 4 तरह से करता है। ये अपने बच्चों को समझाएँ, उनको मखारिज बताएँ और ताकि अगर वो इब्तदाई तौर पर शुरू में ढंग से पढ़ लेगा तो ये हमेशा उसकी इबारत सही रहेगी और वो अच्छा पढ़ेगा। अल्लाह ताला आप सबको इसका जज़ाए खैर दे और इस मदरसा को मज़ीद तरक्की दे, सदा कायम और बाकी रखे। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।